बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। शहर में डेंगू ने पंजे काट दिए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 177 केसेस रिपोर्ट हुए। शहर के 10 बड़े सरकारी अस्पतालों में डेंगू के लिए मुख्तस बेड्स 98% तक भर गए। डेंगू बेकाबू होने लगा। रवां साल से अब तक डेंगू के कन्फर्म 2999 केसेस रिपोर्ट, जबकि मर्ज की शिद्दत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 सितंबर तक तकरीबन 500 केसेस थे, लेकिन 30 दिन के अंदर 2500 केसेस का इजाफा हुआ। शहर के 10 बड़े अस्पतालों में बेड्स 98% तक भर चुके हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए 23 बेड्स मुख्तस है, 23 पर ही मरीज ज़ेरे इलाज हैं। जुना अस्पताल में 118 बेड्स फुल हैं। म्यू अस्पताल में 81 बेड्स पर मरीज ज़ेरे इलाज हैं। सर्विसेज अस्पताल में मुख्तस 59 बेड्स पर 59 मरीज हैं। गंगाराम अस्पताल में 81 बेड्स मुख्तस थे, 81 पर ही मरीज हैं। जनरल अस्पताल 43 बेड्स मुख्तस थे, 39 पर मरीज ज़ेरे इलाज हैं। मियां मुंशी अस्पताल में 12 बेड्स मुख्तस थे, सिर्फ एक खाली है। शाहदरा अस्पताल में 14 बेड्स मुख्तस थे, 8 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। नवाज शरीफ अस्पताल में 7 बेड्स मुख्तस थे और 7 पर ही मरीज हैं। सैयद मीठा अस्पताल में 7 बेड्स मुख्तस थे, 6 पर मरीजों का इलाज जारी है। डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप के मेंबर प्रोफेसर अशरफ ज़िया का कहना है कि कोरोना के बायस हमने डेंगू की तरफ ध्यान नहीं दिया और एकदम से डेंगू फैल गया, लेकिन अभी भी वक्त है। अगर हम सब मिलकर एहतियात करना शुरू करें तो काफी हद तक डेंगू से बच सकते हैं। हमारी जो तवज्जो थी वो ज्यादा कोरोना पे थी, कोविड पे, और डेंगू को हम लोगों ने इतना ज्यादा उस साइड पे फोकस नहीं किया। तो ऑल ऑफ सडन जो डेंगू का आउटब्रेक है ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, और हमारे जो हम हेल्थ वर्कर्स हैं हमारी तवक्को से बहुत ज्यादा है। आवाम को ये बताना बहुत जरूरी है कि डेंगू इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, काबिल इलाज है, लेकिन इसकी फौरी तशखीस बहुत जरूरत है। डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी है। हमने एहतियात ना की तो अस्पतालों में जगह कम पड़ जाएगी। ऐसी सूरत हाल पैदा होने से पहले एहतियात करना जरूरी होगी। अजमत अवान, सिटी 42। डेंगू के बढ़ते खतरात के पेश नज़र 280 बिस्तरों पर मुश्तमिल डेंगू फील्ड अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया गया। डेंगू मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाएगा, वजीर सेहत की जानिब से कहा गया, जबकि सरकारी अस्पतालों में 1200 से ज़ायद बेड्स डेंगू मरीजों के लिए मुख्तस किए गए हैं। हॉस्पिटल आज से ये फाल हो चुका है, यहाँ सब लोग मौजूद हैं। आप मेहरबानी करके परेशान बिल्कुल किसी ने नहीं होना, यहाँ तशरीफ़ लाइए। हर तरीके की सहूलत आपको यहाँ दे दी जाएगी। इसलिए और एक्सपो सेंटर कोई ऐसी जगह नहीं है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। बाकी मैंने आपको जिस तरह बताया है कि हर अस्पताल के अंदर डेंगू वार्ड्स अवेलेबल हैं, और जाने से पहले बहुत बेहतर है कि 1122 को आप मेहरबानी करके इन्फॉर्म करें, ताकि वो आपको उस अस्पताल में लेके जाएंगे जहाँ बेड्स अवेलेबल है। 2 हॉस्पिटल्स में बेड आज अवेलेबल नहीं है, कल उनमें भी अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन हमारे 5 अस्पतालों में बेड्स अवेलेबल हैं। और 1209 बेड्स को अगर देखा जाए, 426 पे अगर मरीज हैं तो बाकी सारे बेड्स जो हैं दे आर लाइंग वेकेंट। मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। मुर्गी का गोश्त 6 रुपये इजाफे के साथ 360 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगा। दिन ब दिन महंगाई पर शहरी हुकूमत से नाला है। आसमान पर चढ़ती कीमतों के बायस मुर्गी का गोश्त आवाम के लिए एक ख्वाब ही बनता जा रहा है। मुर्गी के गोश्त की ऊंची उड़ान, आवाम परेशान। आसमान से बातें करती कीमतों ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। मुर्गी का गोश्त 6 रुपए इजाफे के साथ 360 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। परवान चढ़ती कीमतों के बायस मुर्गी का गोश्त आवाम के लिए बस एक ख्वाब ही बनता जा रहा है। दिन ब दिन महंगाई पर शहरी हुकूमत से शदीद नाराज दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि हर शय आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। पहले बीफ, मटन और अब चिकन भी कुव्वत खरीद से बाहर है। पहुंच से बाहर है। हम लोग गरीब लोग गुजारा बिल्कुल मुश्किल नहीं कर सकते, क्योंकि गरीब लोग जो हैं वो सब्जी के गोश्त रह गया, लेकिन सब्जी भी नहीं ले सकते, दालें नहीं ले सकते। देखिए, जो मुर्गी है वो एक बेसिक हमारे उसमें यूज़ में आती है, प्रोटीन के लिए हमें चाहिए होती है, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे उनको ज़रूरत है। रेट बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारी हांडी महंगी हो रही है। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करे और गरीब आदमी को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे। तो ये अगर फ़ाल करें अपने इदारों को, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ को और जो दीगर मुतल्लिका इदारे हैं, और इंडस्ट्री को सपोर्ट दें और सब्सिडाइज़ करें जहाँ जहाँ कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे जो है किसी हद तक काबू पाया जा सकता है। मुर्गी के गोश्त की बढ़ती कीमतों के बायस सस्ती प्रोटीन भी आवाम के हाथ से निकलती जा रही है। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ मोहम्मद अलवर रईस, सिटी 42।
सब्जियों और फलों के सरकारी निर्खों में इजाफे का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत सब्जियां फल 5 से 35 रुपये मजीद महंगे। भिंडी 20, सब्ज मिर्च 31, शिमला 35, अदरक 20 रुपये फ़ी किलो मजीद महंगा हो गया। सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे का सिलसिला ना रुक सका। गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत सब्जियों और फलों की सरकारी कीमतों में 5 से 35 रुपये तक का इजाफा हुआ। आम मार्केट से सरकारी निर्ख नामे गायब हैं। सरकारी निर्खों पर अशाए ज़रूरिया की ख़रीदारी के लिए शहरियों ने मॉडल बाजारों का रुख कर लिया। देसी टिंडे गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत 5 रुपये महंगे होने के बाद 140 रुपये किलो, भिंडी 20 रुपये इजाफे के बाद 93, लीमू 5 रुपये इजाफे के बाद 180, घिया कद्दू 5 रुपये इजाफे के बाद 93, सब्ज मिर्च 31 रुपये इजाफे के बाद 124 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होती रही। शिमला मिर्च 35 रुपये इजाफे के बाद 197, फूल गोभी 78, मेथी 155, करेले 104, अदरक 20 रुपये इजाफे के बाद 220, लहसुन 5 रुपये इजाफे के बाद 280 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हुई। रेट का कोई फ़र्क नहीं है, आपके सामने ये रेट लिस्ट लगी हुई है। यही फल जो है वही ये अनार बड़े हैं, यही 150 रुपये बाहर रेडी पे भी बिक रहे हैं और वही इधर हैं। और इधर बाहर लाइन लगा के आप लोग जो है वो ID कार्ड दिखा के 540 रुपये का दे रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? किस लिए इतना बजट लगाया हुआ था, तो इसका क्या फ़ायदा? महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, गरीब बंदा फोल्ट नहीं कर सकता। ये देख लो अब ये क्या लेके जा रहे हैं, ये देखो, ये गरीब बंदा क्या खा सकता है। लेस्को ने मानसून सीजन में जलने वाले हजारों मीटर्स का मलबा सारिफीन पर डाल दिया। औसत बिल के साथ साथ ब्रेकअप के नाम पर इजाफी दोहरे बिल भिजवा दिए गए। कंपनी ने खराब मीटर्स को तब्दील करने की बजाय दोहरे बिल भिजवा दिए हैं। जराए ने बताया कि डिफेक्टिव कोड लगाकर औसत बिल्स के साथ साथ ब्रेकअप के नाम पर भारी भरकम बिल भिजवा दिए गए। मानसून सीजन में खराब होने वाले सारिफीन के हजारों मीटर्स तब्दील न हो सके। बारिशों की वजह से सिंगल और 3 फेज मीटर जलने के वाकयात रूनमा हुए। लेस्को ने खराब मीटर्स को तब्दील किए बगैर रिकॉर्ड मुरतब कर लिया, जबकि साइट्स पर मीटर्स पुराने मौजूद हैं, ताहम बिलों पर तब्दीली का रिकॉर्ड शाया कर दिया गया। कवानीन के मुताबिक लेस्को खराब मीटर्स को तब्दील करने की पाबंद है। थाना शाहदरा पुलिस की खुफिया इतला पर कार्रवाई। बदनामे जमाना मुनशियात फरोश परवीन उर्फ जट्टी को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 किलो से जायद मुनशियात बरामद। थाना शाहदरा पुलिस को इतला मौसूल हुई कि फजल पार्क के करीब बदनामे ज़माना मुनशियात फरोश परवीन बीबी मुनशियात की सप्लाई करने के लिए जा रही है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए परवीन बीबी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा परवीन बीबी के कब्जे से 3 किलो से जायद चर्स बरामद हुई। मुलजिमा परवीन रिकॉर्ड याफ्ता है, मुनशियात फरोश है। अंदरून दिल्ली गेट मस्जिद वजीर कूचा हुसैन शाह के मकीनों का महकमा औकाफ के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि मस्जिद वजीर खान के अतराफ इमारतों में तामीराती काम के लिए वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से घर खाली करने के नोटिस जारी किए गए, मगर पैसे नहीं दिए जा रहे। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए महकमा औकाफ के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि मस्जिद वजीर खान के अतराफ की इमारतों पर वर्ल्ड सिटी की जानिब से तामीराती काम किए जाने पर घर खाली करने के नोटिस जारी कर दिए। मस्जिद वजीर खान की अकब में रिहाइश पजीर 13 ख़ानदानों को मकान खाली करने के नोटिस जारी किए गए। मकान खाली करने के लिए महकमा औकाफ पैसों की अदायगी नहीं कर रहा। कुछ घरों को खाली करवाने के लिए पैसे अदा कर दिए गए, मगर 13 ख़ानदानों को अभी तक अदायगी नहीं की गई। मुजाहिरीन के मुताबिक 4 नस्लों से कूचा हुसैन शाह में रिहाइश पजीर हैं, बिना छत के कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि उनके पैसों की अदायगी यकीनी बनाई जाए या फिर घरों में रहने की इजाज़त दी जाए। कोई नहीं बताई, उन्होंने नोटिस भेज दिया, हमें वजह कोई नहीं बताई। इसे ये हाली करवा दें सबको, हालांकि सबको जितने भी घर हमारे उनके पास एविडेंस भी हैं कि सबको पैसे दिए हैं, हाली नहीं करते, ये जबरी से हाली करवा रहे हैं हमसे। वाल सिटी और महकमा औकाफ के साथ मामला ख़राब हो रहा है, वो ज़बरदस्ती हमसे घर छीन रहे हैं। हम लोग इस काबिल नहीं हैं कि हम अदालत से भी रुजू करें। वो हमारी छतें क्यों छीन रहे हैं, जबकि पहले 10-12 घर लोग हैं जो घरों को पैसे दिए। हमारे जो 10-12 घर हैं, फैमिलीज़ हैं, गरीब लोग हैं, किधर जाएं हम? हमें शहर की 1600 किलोमीटर सड़कों पर वाक़ई 1000 से ज़ायद बस स्टॉप खस्ता हाली का शिकार हैं। वज़ीर आला पंजाब के बस स्टॉप स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने के अहकामात ये अक्सर नज़रअंदाज। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने खस्ता हाल बस स्टॉप कमाई का जरिया बना लिया। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने शहर के 1000 से जायद बस स्टॉप्स की हालत बेहतर बनाने के बजाय कमाई का जरिया बना लिया। यही वजह है कि शहर के 90% बस स्टॉप्स बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं। ये शहरियों के लिए अजियत से कम नहीं।
उम्र के लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए बैठने के लिए बस का वेट करने के एक प्रॉपर जगह हर जगह होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप यहाँ पे देखें, इस रूट्स पे देखें, तो ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे आके आप बस का इंतज़ार करें, बल्कि आपको रोड के साथ खड़ा रहना पड़ता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले बस स्टॉप्स में से एक भी ऐसा नहीं जहां टॉयलेट की सहूलत मुयसर हो। शहरियों ने बस स्टॉप्स की हालत बेहतर बनाने और टॉयलेट्स की सहूलत फराहम करने का भी मुतालबा कर दिया। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा आवाम का सोचना और हमें तोहफ़ा देना चाहिए, फिर तो होगा ना पाकिस्तान। शहर की 27 मॉडल शाहराहों में से 20 शाहराहों के बस स्टॉप्स ट्रांसपोर्ट कंपनी की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। सिर्फ चंद मरकजी शाहराहों के बस स्टॉप पर ही बैठने का मुनासिब इंतजाम है। मेन बुलेवार्ड अल्लामा इकबाल टाउन, मेन बुलेवार्ड सब्जाजार, मुल्तान रोड, पीको रोड, मेन बुलेवार्ड गुलशन रावी, वहादत रोड और मादरे मिल्लत रोड में दीगर शाहराहों पर या तो बस स्टॉप मौजूद ही नहीं, अगर कहीं है तो खस्ता हाली का शिकार है। शहर की बाज़ अहम शाहराहों के बस स्टॉप्स को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कमाई का जरिया तो बना रखा है, लेकिन बेशतर शाहराएं आज भी ऐसी हैं जहां पर बस स्टॉप्स सिर्फ एक साइन बोर्ड तक ही महदूद है। न बैठने का इंतज़ाम है और ना ही साया। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। नरगिस ब्लॉक इकबाल टाउन के रिहायशियों की सुनी गई। 3 किलोमीटर तवील सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइन का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह सूबाई वज़ीर बल्दियात मियाँ महमूद रशीद ने किया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि पहली बार ऐसा वज़ीर आज़म आया जिसका कोई ज़ाती एजेंडा नहीं। वज़ीर बल्दियात मियाँ महमूद रशीद ने गुफ्तगू करते हुए कहा, सीवरेज के पानी की बड़ी लाइनें बन रही हैं, इस इलाके का दरीना मसला हल कर दिया। बाज़ लोग PTI पर तनकीद करते हैं, बहुत अरसे बाद ऐसा फ़र्द इक़्तिदार में आया जिसका कोई ज़ाती एजेंडा नहीं। इमरान खान का एजेंडा सिर्फ एक है कि पाकिस्तान की आवाम को सहूलियात दी जाएँ। वज़ीर बल्दियात का कहना था, इमरान खान हर तरफ से माफिया से लड़ रहा है, हम इस मुश्किल वक्त से निकल जाएंगे और महंगाई का खात्मा होगा, जबकि हम साबिका हुकूमतों की नाकिस पॉलिसियों की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन किया। 25 साल हुकूमत करने वालों की वजह से पाकिस्तान तनज़्ज़ुली की जानिब गया। कई सालों से हमारा ये इलाका जो बदर ब्लॉक है, मुल्तान रोड ऊंचा होने की वजह से इस पे कई दिन बारिश का पानी जो है वो खड़ा रहता। तो पिछले 10 साल में जो हमसे पहले हुकूमत थी, उनको मुतअद्दिद बार अहले महल्ला ने कहा कि हम तवज्जो दिला चुके हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा फंड्स खर्च होते हैं, इसलिए इधर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। तो मेरा वादा था, आज अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये वादा वफा किया और 5 करोड़ रुपए की लागत से इस इलाके का जो बड़ा देरीना मसला था, यहाँ सीवरेज के पानी का ब्लॉक होना, यहाँ काफ़ी बड़ी 24 इंच 18 इंच की लाइनें पड़ी हैं। इसी तरह वाटर सप्लाई का भी जहाँ जहाँ को पाइप जो थे वो रिप्लेस होने वाले थे, गल सड़ चुके थे, उनकी रिप्लेसमेंट हुई है। और इसके बाद इस इलाके के अंदर ये सीवरेज और वाटर सप्लाई का जो मसला है मुस्तकिल तौर पर हल हो गया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से सूबाई वज़ीर एक्साइज़ एंड टैक्सेशन हाफिज़ मुमताज़ की मुलाकात हुई। साबिक सूबाई वज़ीर दिलदार चीमा भी मुलाकात में मौजूद थे। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि आवाम को रिलीफ दिए बगैर मुस्तहकम हुकूमत का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था कि महंगाई पर हर सूरत में काबू पाना होगा। बेरोज़गारी और महंगाई ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने हमारे हर फलाही मंसूबे को बंद करने की कोशिश की। इंसानी खिदमत के इदारे को भी नून लीग की हुकूमत ने बंद करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि 10 साल तक नून लीग की हुकूमत ने पंजाब असम्बली की नई बिल्डिंग को मुकम्मल नहीं होने दिया, जबकि वज़ीराबाद का हाइड्रोलॉजी अस्पताल मुकम्मल होने के बावजूद ऑपरेशनल नहीं किया गया। शहबाज शरीफ इसके जवाबदेह हैं। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा, बतौर वज़ीर आला तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आलमी इदारों के ताउन से प्रोग्राम शुरू किए। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल की यूनियन काउंसिल 97 आमद हुई टेक्निकल कॉलेज और ख़वातीन डिग्री कॉलेज की तामीर का ऐलान किया। तकमील शुदा तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह भी किया। सूबाई वज़ीर की अपोजिशन पर तनकीद, कहते हैं आटा दूसरे सूबों से कम कीमत पर फ़रोख्त किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल ने तरक्याती कामों की तकमील पर मुनक़िदा तक़रीब में शिरकत की। इस मौके पर मियां असलम इकबाल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, ऑपोजिशन वाले रोज़गार की तलाश में हैं। ऑपोजिशन का एक ही एजेंडा था कि बनाओ
उन्होंने कहा कि किसान के लिए गंदम की कीमत बढ़ाई गई। पंजाब में आटे की फ़ी थैला कीमत दूसरे सूबों से कम है। अगर पंजाब में आटे का रेट दूसरे सूबों से कम ना हो तो इस्तीफ़ा दे दूंगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मशहूद अहमद खान का महंगाई के खिलाफ बाबू साबू में एहतजाजी कैंप, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। राना मशहूद का कहना है नाअहल हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों के बायस होशरुबा महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। मुस्लिम लीग नून अवाम की आवाज़ बनने वाले महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज कर रही है। राना मशहूद अहमद खान ने नून लीगी कारकुनान के हमरा महंगाई के खिलाफ बाबू साबू में एहतजाजी कैंप लगाया। राना मशहूद अहमद खान का कहना था कि नया पाकिस्तान महंगा पाकिस्तान बन चुका, गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो चुकी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून अवाम की तर्जुमानी करते हुए हुकूमती नाअहली और महंगाई के खिलाफ भरपूर एहतजाज कर रही है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का इंसदाद डेंगी सरगर्मियों का जायज़ा लेने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शादमान में डेंगी के 26 केसेस की तस्दीक। टीमों को डेंगी सर्विलेंस फौरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने शादमान और शाहजमाल के इलाकों का खुसूसी दौरा किया और सर्विलेंस पर मामूर फील्ड टीमों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। कमिश्नर लाहौर ने इलाका मकीनों से भी मुलाकात की। सर्विलेंस टीमों ने कमिश्नर लाहौर की मौजूदगी में घरों की छतों और शेड को चेक किया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि शहरी अपने घरों की छतों, गमलों, एयर कूलर्स और AC की जगह को खुश्क रखें। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इमरान नज़ीर की चाइना स्कीम आमद हुई। करंट लगने से वफात पाने वाले 2 बच्चों के वालिदैन से इजहार अफसोस किया। चाइना स्कीम में 10 साला इब्राहीम और 12 साला अब्दुल्ला 3 हफ्ते कबल 11 kV की तार से करंट लगने से शदीद ज़ख्मी हुए थे। दोनों बच्चे हस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गए। ज़ख्मों की ताब न लाते हुए एक बच्चा कल और दूसरा 3 दिन कबल वफात पा गया था। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून ख्वाजा इमरान नज़ीर ने चाइना स्कीम में करंट लगने से वफात पा जाने वाले बच्चों से उनके वालिदैन से इजहार अफसोस किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा चौधरी मुनीर के बेटे की शादी की तकरीब। सैफुल मलूक खोखर, मियाँ मरगूब अहमद, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मिर्ज़ा जावेद, महर इश्तियाक अहमद समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर चौधरी मुनीर के बेटे की शादी की तकरीब में अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शादी की तकरीब में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मियाँ मरगूब अहमद, मिर्ज़ा जावेद, साबिक MNA महर इश्तियाक अहमद, लीगी रहनुमा शेख सुबहान, ताज रहनुमा नई मीर, मियाँ सुहेब गनी, रमज़ान भट्टी, अजासिम शरीफ, बाबर महमूद समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब के शुरका ने 9 बिहाता जोड़े को मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गद्दी नशीं हज़रत मीरा हुसैन जंजानी सैयद इदरीस शाह हुसैन जंजानी की बेटी की शादी सैयद गजनफर अली के साहबजादे सैयद बारिक अली के साथ अंजाम पाई। शादी की तकरीब में शब देग मार्की में मुनक्किद की गई। खतीब मस्जिद दाता दरबार रमज़ान सियालवी ने निकाह पढ़ाया। शादी की तकरीब में पीर नाजिम हुसैन शाह, पीर सैयद मुस्तफ़ा शाह, जाहिद चौधरी और उमर विर्क ने शिरकत की। सैयद हाशिम जंजानी, सैयद फ़ाखिर जंजानी, पीर आरिफ सियालवी, खलीफा मोहम्मद सईद, सैयद महमूद गजनवी, शेख अमीन, सैयद मूसा रज़ा, DSP अबू बकर शाह, सज्जाद हफीज़ भी शरीक थे। शुरका ने 9 बिहाता जोड़ी को मुबारकबाद दी। नेक ख्वाहिशात और दुआओं के साथ दुल्हन को रुखसत किया गया। चेयरमैन PCB रमीज़ हसन राजा की कौमी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने वाले डोमेस्टिक क्रिकेटर्स से मुलाकात हुई। रमीज़ राजा ने खिलाड़ियों को अपने विजन और मुस्तकबिल की हिकमत अमली से आगाह किया। चेयरमैन PCB ने कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत PC होटल में क्रिकेटर्स से मुलाकात की। तकरीबन 1.5 घंटा तक जारी रहने वाली मुलाकात में टीमों के कोचेज, मैनेजर्स और दीगर स्पोर्ट्स स्टाफ के अरकान शरीक नहीं थे। रमीज हसन राजा ने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को इनके मुस्तकबिल के हवाले से PCB की हिकमत अमली से आगाह किया। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स से कहा कि मेरे दरवाजे तमाम नौजवान क्रिकेटर्स के लिए हर वक्त खुले हैं। रमीज राजा ने कहा कि मैं यहाँ चेयरमैन PCB नहीं क्रिकेटर बनकर आया हूँ। उन्होंने खिलाड़ियों को यकीन दिलाया कि आने वाले दिनों में आपके मुआवजों में मजीद इजाफा किया जाएगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मयार बेहतर बनाने के लिए गैर मुल्की कोचेस भी लाएंगे। जदीद क्रिकेट में फिटनेस की बहुत अहमियत है, कोचिंग के मयार को भी बेहतर बनाना है। मुलाकात में खिलाड़ियों ने चेयरमैन PCB से मुख्तलिफ सवालात किए। रमीज राजा ने बड़े तहम्मुल से तमाम सवालों का जवाब दिया। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। लाहौर जिमखाना क्लब ने चौधरी मोहम्मद हुसैन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में
सर्विस कॉलेज क्लब को 36 रन से शिकस्त दे दी। बागी जिना क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए मैच में लाहौर जिमखाना क्लब ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए मुकर्रर 40 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 222 रन बनाए। असफर जैदी 70, अहमद शफी 46 और आसिम बुच्चा 35 रन बनाकर नुमाया रहे। सर्विस कॉलेज के एहतशाम खान और राना फारूक ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में सर्विस कॉलेज की टीम 36वें ओवर में 186 रन बनाकर आउट हो गई। नासिर हुसैन 68, मोहम्मद अबू बकर 33 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर जिमखाना के शाफे मलिक और अहमद शफीक ने 3-3 जबकि इमरान बुच्चा ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।